सबसे पहले अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता होता क्या है, इसको देखते हैं कि कोई अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता आखिरकार भला क्या है। कि जो टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो इसे देखना है कि जो हाल ही में सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारतीय करदाताओं के साथ में, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उनके साथ में एक समझौता किया है जिसको बोलते हैं अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता। आप लोगों को मैंने बताया था, कुछ याद आ रहा हो तो आपको, कि अगर एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपनी सिस्टर कंपनी स्टैब्लिश कर दी है कहीं और, ठीक है, और वो एक टर्म अपनाती जिसका नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग, कीमत हस्तांतरण। मतलब क्या हुआ, कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको ये बोला था, ये कंपनी इंडिया में प्रॉफिट कमा रही है 3 करोड़ और किसी टैक्स हेवन देश के अंदर प्रॉफिट कमा रही है 1 करोड़, ठीक है। टैक्स हेवन का मतलब जहां करों की दरें कम है और भारत में करों की दरें ज्यादा है। तो इंडिया में अगर 30% कर की दर है तो इंडिया में इसका टैक्स कितना बन गया? और अगर यहां कर की दर 10% है तो यहां कर कितना बन गया? 10 लाख, ठीक है। अब अगर ये कंपनी कुछ ऐसा शो करे कि यहां से अपना प्रॉफिट कम दिखाए और उस प्रॉफिट को दूसरे सब्सिडरी कंपनी में शो कर दे, कैसे शो कर सकती है? हाँ, ये क्या कर सकती है, ये कंपनी अपने कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर बनाए जो यहां से खरीदे हैं। कुछ चीजें हमने खरीदी, और जब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट निकलता है तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? जितनी रेवेन्यू आया, जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसको घटाकर। तो अगर ये इस जगह का एक्सपेंडिचर बढ़ा दे और इस जगह की रेवेन्यू को बढ़ा दे, तो ये हो सकता है कि नहीं कि ये यहां अपने प्रॉफिट को लेकर आ जाए 1 करोड़ पर और वो एक्स्ट्रा 2 करोड़ का प्रॉफिट इधर शो कर दे। इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। इस ट्रांसफर प्राइसिंग, देखिए, एक अगर ये नेचुरली हो रही है तब तो ये अनएथिकल नहीं है। आप खरीद सकते हो ना, कहीं से भी खरीद सकते हो, अपनी कंपनी से भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपके खरीदने का उद्देश्य ये है कि आप टैक्स चोरी करना चाहते हो तो वो क्या है? एक क्राइम है, अनैतिक भी है और क्राइम भी है। अब जरा समझना कि ये समझौता क्या कहता है। सीबीडीटी, बस इरोजन नहीं, बेस इरोजन, ठीक है। हाँ भाई, अब सीबीडीटी के बारे में देखते हैं। इसने क्या किया? अग्रिम समझौते किए कितने? वित्तीय वर्ष 2022-23 में 95 एक अग्रिम समझौते किए, 95, और 63 उसके अंदर एक तरफा है और 32 उसके अंदर द्विपक्षीय है। अब जरा पहले तो देखते हैं कि क्या समझौते हैं और फिर द्विपक्षीय क्या हुआ और एक तरफा क्या हुआ। इन्होंने ये पूछा, इन्होंने जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही है उनसे 95 एग्रीमेंट किए और इसके अंतर्गत उन्होंने पूछा कि फिनलैंड में, यूके में, यूएस में, डेनमार्क में, सिंगापुर और जापान जैसे देश जो है ना, जहां पर भारत ने जिसके साथ में एक संधि कर रखी है कि अगर कोई बेस इरोजन करने की कोशिश करेगा तो हमें जानकारी मिलेगी, उन देशों में अगर आपकी कोई कंपनियां काम कर रही है तो उसमें आपने कितनी ट्रांसफर प्राइसिंग करनी है, आगे कितना आप भविष्य में उनसे चीजें खरीदना चाहते हो, ये अभी से बता दो, ताकि अगर बाद में हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि ये आपने वहां से क्यों खरीदा, तो आपको एक छूट मिल जाएगी कि आप कह दो कि सर हमारा तो पहले से रणनीति थी, केवल प्रॉफिट शिफ्ट करने के लिए नहीं ये किया है काम, हमारी पहले से ये रणनीति थी कि हम अपनी सिस्टर कंपनी से ये चीजें खरीदेंगे। अग्रिम समझौते का मतलब क्या होता है? आप जो गतिविधि करना चाहते हो अगर पहले से बता दोगे तो उस गतिविधि के में जो अनएथिकल चीज है उसकी संभावनाएं घट जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट तो आएगा बाद में। अगर आप शुरू से ही कह दो कि हम ये चीज वहां से खरीदते हैं, अगर आप शुरू से ही बोल दो कि अगर हमने ये चीजें वहां से खरीदनी है, तो सरकार मान लेगी कि नहीं मान लेगी कि आपकी नीयत में टैक्स चोरी करना नहीं है, आपकी नीयत में अपने एक्सपेंडिचर्स को अपनी सिस्टर कंपनी पर डालना है, ठीक है।
तो ये समझौता क्या कहलाता है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, एपीए। धारा 92 सीसी और 92 सीडी, इन दोनों को सम्मिलित करके भारत सरकार ने सन 2012 से इसकी शुरुआत करी। इसको बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ठीक है, ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एक तरफा भी हो सकता है, द्विपक्षीय भी हो सकता है और बहुपक्षीय भी हो सकता है। एक तरफा एग्रीमेंट क्या होता है? एक तरफा एग्रीमेंट ये होता है जिसमें करदाता और उस देश का प्राधिकरण शामिल होता है। जैसे इंडिया का कोई करदाता है और इंडिया का प्राधिकरण यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत सीबीडीटी एक डिपार्टमेंट है ना। एक होता है द्विपक्षीय, जिसमें एक करदाता, एक विदेश में करदाता और फिर उस देश का प्राधिकरण जहां करदाता स्थित है। जैसे मान लीजिए कि द्विपक्षीय में कौन कौन होगा? एक इंडिया का टैक्स पेयर, एक इंडिया का सीबीडीटी और एक विदेश में कोई टैक्स पेयर है। ये तीनों मिलकर एग्रीमेंट करेंगे। दो पक्ष हो गए कि नहीं हो गए? एक भारतीय पक्ष और एक विदेशी पक्ष। एक पक्षी में क्या हुआ? एक ही पक्ष है और एक ही देश के अंदर है। द्विपक्षीय के अंदर क्या हुआ? दो पक्ष है, एक करदाता बाहर स्थित है ना। और बहुपक्षीय में करदाता, विभिन्न विदेशी क्षेत्रों के करदाता कई सारे, और दो या दो से अधिक प्राधिकरण जहां वो स्थित हो। यानी कि अगर आप ये कहते हो कि साहब हम तो कहां कहां ट्रांसफर प्राइसिंग करना चाहते हैं, यहां 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 यहां, मतलब प्रॉफिट शिफ्टिंग जरूरी थोड़ी है कि एक ही देश के साथ आप करो। आपकी खूब सारी कंपनियां, सिस्टर कंपनियां, आपने 2 लाख वहां, 5 लाख वहां, 7 लाख वहां, ऐसे कर करके शिफ्ट कर दिया। तो बहुपक्षीय जो एग्रीमेंट होगा वो किस किस के बीच में होगा? यहां का टैक्स पेयर, 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 यहां का सीबीडीटी, यहां का प्राधिकरण, यहां का प्राधिकरण, यहां का। इट मे बी पॉसिबल और नॉट। तो एपीए 3 तरह के हो सकता है। एक पक्षीय, एक ही देश; द्विपक्षीय, 2 देश इन्वॉल्व; बहुपक्षीय, कई देश इन्वॉल्व। बहुपक्षीय का मतलब क्या होता है? कई देश इन्वॉल्व है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, एपीए वाला? किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो पूछिए। वैसे ओवरऑल इसमें कंसेप्चुअल लेवल पर यही चीज है। जरा देखते हैं इसका महत्व क्या है। इससे क्या होगा? दो देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि जिस तरह से लेन देन हो रहा है उस वो लेन देन के अंदर पारदर्शिता आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है। तीसरा, अगर कोई प्राइस शिफ्टिंग करके, है ना, प्राइस को ट्रांसफर करके अगर अनएथिकल तरीके से अपनी टैक्स की चोरी कर रहा होगा तो वो चोरी रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाता है एपीए। कंसेप्चुअल बात है। प्री के अंदर आ सकता है, मेंस के अंदर तो उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन किसके अंदर आ सकता है? प्री के अंदर आ सकता है। राइट डाउन अ क्वेश्चन लिखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अग्रिम मूल्य समझौता, अग्रिम, पहला स्टेटमेंट क्या है? अग्रिम मूल्य समझौता दो देशों के कर प्राधिकरणों के बीच भविष्य में होने वाले लेन देन को तय करने के लिए अनुबंध होता है। लेन देन को तय करने के लिए अनुबंध होता है। नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट, यह समझौता ट्रांसफर प्राइसिंग के क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के तरीकों को
पारदर्शी पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण है। और थर्ड लिखिए, हाल ही में भारत की ओर से सेबी ने इस प्रकार के 95 समझौते यानी कि 95 समझौते किए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा गलत है। किसने की है? सीबीडीटी।